जो पैसा होता है, पैसा जीवन में हर चीज नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन में कम से कम 75% इसकी भूमिका होती है। हमारे जीवन में जब भी कोई विवाद की स्थिति या कोई समस्याएं आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका पैसे से होती है, क्योंकि पैसा ही ऐसा है कि हमारी बुराई भी कराता है, हमारी भलाई भी कराता है। और इसकी स्थिति हमारे जीवन में कितनी प्रगढ़ है वो हमें सिर्फ एक ग्रह से हमें जान पड़ती है। वो ग्रह है क्या? बुध। हमारे जीवन में जो बुध है, अगर बुध स्ट्रांग है या बुध को हमने अपने फेवर में कर लिया तो जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होने लगती हैं। बुध होता है हमें व्यापारिक समझ बताता है, हमें अपनी कार्य कुशलता की चीजें बताता है। ये किसी उस व्यक्ति के लिए नहीं लाभदायक होता है जो व्यक्ति कार्य कर रहा हो, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, जो व्यक्ति आपका जॉब कर रहा हो। ये प्लैनेट विद्यार्थियों के भी उतना ही लाभदायक होता है जितना कि आपके पुरुषों के होते हैं जो घर के मुखिया होते हैं, और महिलाओं के लिए भी उतना लाभदायक होता है, क्योंकि जीवन में जो सुखमय जीवन के लिए जो चीजें होती हैं वो बुध के अंतर्गत आती हैं। और बच्चों में जो पढ़ाई की स्थिति होती है, क्या जैसे बच्चों में पढ़ाई में मन ना लगना, ये भी बुध की से, क्योंकि ये हमें समझ देता है। बुध बुद्धि का कारक होता है कि हमें अपनी बुद्धि किस जगह लगानी, कैसे लगानी है। उसी प्रकार व्यापारियों में ये एक व्यापारिक समझ प्रदान करता है, और जो आपके जॉब वर्क वाले होते, जो कहीं नौकरी कर रहे होते, उन्हें अपने कार्य को किस तरह मैनेज करना है इसकी भी स्थिति हमें बुध बताता है। इसलिए हमें अपने जीवन में बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। और काल पुरुष की कुंडली में बुध, जो हमारा बुध का स्थान होता है वो होता है तीसरा भाव, छठा भाव। जो तीसरा भाव होता है हमारे साहस और पराक्रम और मान सम्मान हमें समाज में दिलाता है, और जो छठा भाव होता है वो रोग ऋण शत्रुता दिलाता है। देखिए, जब भी जीवन में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव चीज अगर डाउन है तो निगेटिव हावी हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आपका पराक्रम, साहस और समझ अगर डाउन है तो आपको रोग ऋण शत्रुता आ जाएगी। अगर आपका तीसरा भाव स्ट्रांग है तो आपको रोग नहीं रहेंगे, ऋण नहीं रहेंगे, शत्रु नहीं रहेंगे, क्योंकि पराक्रम है, व्यापारिक समझ है, तो ये सब चीजें आपको इनसे दूर हो जाएंगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक विशेष उपाय बताऊंगा जिनको करने से बुध को मैनेज किया जा सकता है। आपको कुंडली में देखने की जरूरत नहीं है कि बुध हमारी किस स्थिति में है, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो जीवन में समझ लीजिए जो भी पैसे की दिक्कत है, मनी की दिक्कत है, मनी मैनेजमेंट की दिक्कत है, वो सब आपको दूर हो जाए, क्योंकि ये उपाय मनी को मैग्नेट की तरह खींचेंगे और आपके जीवन में धन की स्थिति को और ज्यादा बैलेंस बनाएंगे और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे आसान उपाय क्या है कि आपको रात में मूंग की दाल आपको भिगो देनी है, और उस मूंग की दाल को सुबह जो पक्षी होते हैं उनको डाल देना है, क्योंकि जो बुध होता है मूंग की दाल का कारक होता है, हरी वस्तुओं का कारक होता है, और जब हम उस दाल को उपाय के रूप में जीव जंतु को या पक्षी गण को खिलाते हैं तो ये हमारे लिए सत्कर्म होता है, और सत्कर्म और पुण्य होता है। ये पुण्य हमें धन की स्थितियां हमारे। दूसरा उपाय क्या है, आपको क्या करना है कि आपको बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है, और दूर्वा की जो घास, जो दूर्वा घास होती है, जो अधिकतर पेड़ों आपको पार्कों मिल जाएगी, उसकी 11 गांठें आपको
गणपति भगवान को आपको चढ़ा देनी है। फिर वो 11 गांठें कुछ देर बाद आपको अपने पॉकेट में रख लेनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप पर्स यूज करते हैं तो पर्स कभी काले रंग का यूज ना करें, और पर्स में ना कटे फटे नोट रखे, ना कोई ऐसे कागज रखे जिनका आपसे संबंध नहीं है, और ना ही ऐसे कागज रखे जो जैसे किसी का बिल हो, किसी की देनदारी हो, कोई कर्जे का हिसाब हो, ये भी ना रखनी। आपको पर्स में पॉजिटिव चीजें रखनी है। इससे क्या होगा, वो चीजें आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएंगी और आपके जीवन में धन की स्थिति बताएंगी। इस प्रकार आप इन आसान उपायों के माध्यम से अपने जीवन में बुध को सही कर सकते हैं। बुध आपके मनी को मैनेज करने की आपको स्थिति बताएगा और मनी को मैग्नेट की तरह खींचने की स्थिति बताएगा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको और भी आसान अच्छे उपाय बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में जो ग्रह प्लैनेट आपको नुकसान दे रहे हैं, जिनके कारण आप दुखी या जीवन सही नहीं चल रहा है, उनके मैं आसान उपायों के माध्यम से उन आपको स्थितियां गलत बन रही, वो आपके जीवन से दूर होंगी और आप में के जीवन में सुखों का आगमन होगा। आप सुखी होंगे, समृद्धशाली होंगे, क्योंकि अब आप आचार्य अनु शुक्ला के साथ जुड़ गए, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो गए हैं। इसलिए हम आप एक साथ चलेंगे और जीवन में सुखों का आनंद लेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य अनु शुक्ला आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। नमस्कार।